ईरान से बातचीत के लिए अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज इस्लामाबाद जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्तर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। ये भी कहा कि अमरीका ईरान को एक मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है ईरान इस डील को कबूल कर लेगा। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी लगा दी, अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा तो अमरीका ईरान के हर पावर प्लांट और पुल को उड़ा देगा। अगर वो नहीं मानते तो मज़ीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ईरान के साथ वो करूँगा जो 47 साल में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने हुर्मुज़ में गोलियां चलाकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान अमरीका का नहीं, अपना नुकसान कर रहा है। ईरान जानता नहीं लेकिन अमरीका की मदद कर रहा है। बंदरगाहों की बंदिश से ईरान का रोज़ाना $5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जहाज़ अब भी अमरीका में टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की तरफ जा रहे हैं। ये सब पासदारान इनकलाब की वजह से हुआ, जो खुद को सख्त जान साबित करना चाहते हैं। ट्रंप इस्लामाबाद आए तो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आएंगे। अमरीकी टीवी CNN का दावा, कहा अगर मुज़ाकरात के मामले में सब ठीक रहा, ट्रंप भी इस्लामाबाद जाने पर राज़ी हुए तो ईरानी सदर भी इस्लामाबाद आएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो JD वैंस को वापस आना पड़ेगा। सीक्रेट सर्विस नहीं चाहती कि ट्रंप और JD वैंस एक ही जगह पर हों। इससे जंगी सूरत हाल में सलामती का ख़तरा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां जारी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफद की आमद। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए अमरीका की 3 एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुँच चुकी। बैनुल अक़वामी मीडिया को भी वीज़े का इजराक शुरू। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों और हाई कमीशंस को हिदायत जारी। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिला बंद। दफातर में आज वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट ता हुक्म सानी मुअत्तल। बस अड्डे, बारानी यूनिवर्सिटी 26 अप्रैल तक बंद। तदरीसी अमल ऑनलाइन कर दिया गया। हॉस्टल्स भी खाली। इस्लामाबाद की कॉमसेट्स, इस्लामी और कायद आज़म यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेज ऑनलाइन होंगी। अमरीका ने ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर कब्जा कर लिया। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर जहाज़ को कब्जे में लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अमरीकी फ़ौज ने कार्गो बहरी जहाज़ तोस्का के इंजन रूम को निशाना बनाया। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज़ के इंजन रूम में सुराख कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। कहा जहाज़ अब भी अमरीकी तहवील में है। आलमी मैरिन डेटा के मुताबिक MV तोस्का कंटेनर शिप है जो ईरानी परचम के तहत रजिस्टर है। ईरानी तिजारती जहाज़ बहरा अरब में रवाना था। ईरान की अमरीका की जानिब से जहाज़ पर कब्जा किए जाने की तस्दीक। ईरानी जॉइंट मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज़ पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। खातमुल अंबिया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ने कहा, अमरीकी फ़ौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। ईरानी फोर्सेस ने ऐलान किया। खत्ते में कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। WTI क्रूड ऑयल 5% इजाफे से $88.38 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 4% इजाफा, कीमत $94.78 हो गई। UAE अर्बन $91.70 फ़ी बैरल की सतह पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू तकरीबन 45 मिनट जारी रही। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजने पर सदर पेज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, ये रवाबित खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए निहायत मुआवन साबित हुए। वज़ीर आज़म ने इस हफ्ते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने का आज़म। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का शुक्रिया अदा किया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होने के अज़्म का इजहार।
ईरानी नायब सदर ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात तभी होंगे जब दुश्मन ईरान पर दोबारा हमला ना करने का वादा करे। सोशल मीडिया पर बयान में इन्होंने कहा, आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद ईरान के दुश्मन अब मुज़ाकरात के लिए ईरान से भीख मांग रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले, नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है, अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी और मुजरिमाना है, आबादी को इज्तमाई सज़ाएँ देना जंगी जुर्म है। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा कि ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे। फ़ौज की उंगलियां ट्रैगर पर हैं, कुर्बानियां देने को तैयार हैं। ईरान के रहबर आला के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है, आबना हुर्मुज़ पर पेरिस इजलास एक मुज़हका ख़ेज़ तंज़ है। समुद्रों के पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर ख़त्म हो गया। ईरान में मेनाब स्कूल के शहीद बच्चों के वालिदैन ने पॉपलियो को ख़त लिख दिया। शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पॉपलियो का शुक्रिया अदा किया। वाइट हाउस ने अब तक मेनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। मेनाब स्कूल पर हमला 28 फरवरी को किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद। यूएई का मुमकिना माली बहरान से निमटने के लिए अमरीका से राबिता। करेंसी स्वैप लाइन के ज़रिए डॉलर तक रसाई पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएई ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग। मरकज़ी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुतासरा मकामात पर सड़क की बहाली का काम शुरू। वादी लीपा के गाँव एंटलिया में पत्थर गिरने से सरकारी डिस्पेंसरी तबाह हो गई। प्राइमरी स्कूल की इमारत को भी शदीद नुकसान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई मकामात पर यालाबारी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज़ पर बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई। कई बार ऐसा हुआ मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा। इसराइल का वजूद हमारी किताब में ही नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, आज सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। दुनिया भर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जोड़ी का चर्चा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की तो हम सबसे पहले मैदान में उतरेंगे। मरी के इलाके कोटली सथिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इक़दाम का हुक्म। मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की मंजूरी। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। बानी पीटीआई को नाहक कैद किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, बुशा बीबी का भी तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। बानी और बुशा बीबी को मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मर्दान में जलसे से खिताब में असद कैसर ने कहा, हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी के अस्पताल मुंतकिली तक एहतजाज होगा। वज़ीर आला का मर्दान के लिए 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कराची के इलाके मलीर में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जामहक दूसरा जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जामहक होने वालों की शनाख्त मसर के नाम से हुई। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। औज़ार में शरपसंद अनासर से फायरिंग का तबादला। लेडी कांस्टेबल समेत 2 अहलकार शहीद और ज़ख्मी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के मुताबिक शहीद मलिक नाज के शोहर अब्दुल गनी भी लेविस फोर्स में थे। अब्दुल गनी भी 2014 में ड्यूटी अंजाम देते हुए शहीद हुए थे। मलिक नाज अपने शोहर की जगह पर भर्ती हुई। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन खुजदार में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई।
शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा। जनूबी कोरिया की फ़ौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मशरक़ी साहिली हदूद के करीब समंदर की जानिब मुतादिद मिसाइल फायर किए। जापानी हुकूमत के मुताबिक मिसाइल जजीरा नुमा कोरिया के करीब गिरे।